भट्टी साहब, एक तो जो कल एलामिया जारी हुआ कतर इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस है उसका, और आज जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, गज़ा की अवाम के साथ खड़ा है और कतर के साथ भी खड़ा है, और जो हमला हुआ था उसकी मज़म्मत भी की गई। तो सूरत सर किस तरफ जा रही है? काफ़ी चेंज आ रही है। देखिए, पहली बात तो है कि जो पाकिस्तान का जो रोल है, आपको पता है जब कतर पे हमला हुआ तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपने ब्रदर मुल्क के साथ जिस अंदाज में, जिस वालहाना अंदाज में और जिस तरीके से वहाँ पे इज़हार हमदर्दी भी और फिर बड़ा एक मुवाज़े मौक़िफ़ जो है इसराइल के ख़िलाफ़, जिससे वहाँ पे एक इस्लामी ममालिक दूसरे इस्लामी ममालिक के लिए भी एक मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे फिर ये जितनी जल्दी ये कॉन्फ्रेंस हुई और जितना जल्दी वो रेजोल्यूशन आया और जितना इस्लामी ममालिक ने इकट्ठे होकर यक ज़ुबान होकर जो ये जो इसराइल की जाररियत थी कतर के ख़िलाफ़ उस पर जितना रिएक्ट किया, वो एक मैसेज था, पूरी वर्ल्ड को एक मैसेज था। ठीक है, तो इस पे देखें पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। अमेरिकन्स भी इस पे परेशान है, मैं तो यही समझूंगा, क्योंकि देखें ना, जो अब वो उनका वज़ीर ख़ारजा भी गया और मैं ये समझता हूँ कि कोई ये जिस इस किस्म का फसाद करने वाला और मुल्क और पूरी दुनिया को तबाह करने वाला और पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेलने वाला मुल्क किसी भी मुल्क के मुफाद में या किसी कौम के मुफाद में या किसी इंसानियत के मुफाद में नहीं है। वाकई तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स चल रही है सर, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि गंडापुर साहब फरमाते हैं कि जो है वो मुलाकात नहीं होने दी जा रही मेरी। कल भी वो काफ़ी अपने सिक्योरिटी के साथ अपनी गाड़ियों के साथ आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। और कहते हैं कि लॉबिंग हो रही है, कुछ टाउट हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, तो हुकूमत उन्हें क्यों नहीं अलाउ कर रही कि वो मुलाकात करें जाके और फिर उनसे? ये बोलो सब, मैं पहले भी ये बड़ी दफ़ा बात हुई है। देखें, मसला ये है कि जो जेल मैनुअल है और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ था कि ये ग़ालिबन 6 की तादाद है कि आप इतने लोग जो हैं वो मिल सकते हैं और हफ्ते में 2 दफ़ा, वो सारा एक सिस्टम बना हुआ है। तो अब ये जो लिस्ट आती है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आती है। वो लिस्ट जो है ना को हुकूमत की तरफ से आती है, ना उसमें मर्जी को जेल की इंतज़ामिया की होती है, ना उसमें कोई अदालत किसी की मर्जी होती है। अब देखिए, ये इनके अपने डिसीजन है, चूँकि इनकी पार्टी में इतना इंतशार है, इनकी पार्टी इतनी डिवाइड हो चुकी है कि ये इनका अपना इत्तेफाक नहीं होता और वो इस पे ये इसमें कंसेंसस हो ही नहीं सकता कि ये कौन मिले कौन ना मिले। जिससे मुलाकात नहीं होती वो अपने मीडिया पे अपनी एक लीड लेने के लिए बाहर खड़े हो गए टीवी के आगे, 4 चैनल्स के आगे बैठ के फिर वो एक मजलूम बनता है कि जनाब मेरा तो जनाब नाम है, हालांकि उनका नाम गया ही नहीं होता। नाम किसने भेजना है? इनके अपने लोगों ने भेजना है, इनकी पार्टी की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन। अदर सदीक साहब चलें, अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो अब गंडापुर साहब ये भी फरमा रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लॉबिंग है, तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी है, और टाउट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि टाउट हैं वो, जो है कुछ लोग जो टाउटी करते हैं। तो क्यों इतनी लॉबिंग हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर? इख्तिलाफात की वजह क्या है? क्या कोई ओहदों की लड़ाई है? खान साहब तो खुद अंदर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। आप 3 पहलुओं की तरफ बात करना चाह रहे हैं, एक इखलाकी पहलू की तरफ बात करना चाह रहे हैं, पार्टी के इंटरनल अफेयर्स की तरफ बात करना चाहते हैं, तीसरी कानूनी बात है, आईन के मुताबिक बात है। हर पार्टी में कोई ना कोई मसाइल रहते हैं, कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं और उसका कानूनी प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आप जो मर्जी कह दें, मैं अगर कहूं कि जनाब सांस नहीं लोगे तुम, तो क्या आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं। यानी जितनी ये मुशायरे चलते रहे, ये तो एक बहाना, ये तो बेवकूफ बनाने की बातें हैं। मुझे दुख और अफसोस होता है कि यार हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं या किसी अफ्रीकी रियासत में, चले आज मैं नया नाम दे देता हूं, कांगो में रह रहे हैं हम, ठीक है ना जी, या हम कहाँ रह रहे हैं हम, इस बात को
या हमको फलस्तीन में रह रहे हैं, या हम कश्मीर में रह रहे हैं, इस हवाले से समझ रहे आप बात? बड़ी बात है, लड़ाइयां होती है, इसका नाम क्या नहीं क्या, इसको एक तरफ रख दें, एक तरफ रख दें। मैंने पिटीशन एक दायर की थी और आप वो अब मैंने कोशिश कर रहा हूँ वो इकट्ठी डिसाइड कर दी, जिसमें मैंने कहा था जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जेल मैनुअल के तहत प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीसीपीआर, नेशनल मैंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन के मुताबिक सहूलियत दी है। अब मुझे सहूलियत क्या है? यानी आप मेडिकल के टेस्ट साहब रिपोर्टें सारी साहब ने देख लें आप क्या, यानी क्या, यानी इमरान खान साहब 2 साल में किसी अस्पताल में बहाना बनाकर गए, को प्लेटलेट्स कम हुए उसके, या वो कोई अपना वो जो अपना शहद की बोतलें बन जाती थी अस्पतालों के अंदर, वो ऐसा कुछ हुआ? कोई ऐसी बात नहीं है सामने रिकॉर्ड पे। शहद की बोतलें वैसे ना आपसे निकली थी, आपके गन्नापुर साहब की जो है वो शहद की बोतलें निकली थी। नहीं, ये तो आने को पता है वो कहां से निकली थी, आप छोड़े, में नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मैं बहुत सी तारीख जानता हूं। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर सियासी जमातें काट रही हैं। अच्छा, इनको दुख और यानी खुदारा यार, आपने इतनी जंग लड़ी है, आप बड़ा कहते थे कि वोट को इज्जतों का नारा लगाएंगे, अब आपका क्या रह गया? वो आपने राणा सनाउल्लाह की बात नहीं सुनी है? वो अपना सुन लेते। आप पीसीबी का चेयरमैन के हवाले, जब बाकी चीजों को छोड़े, जितनी तैनाती, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ये सारा जो कुछ हो रहा है, गौर करें इस बात के ऊपर। मुझे बताएं कि कहां लिखा है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते? कहां लिखा है कि आप तभी मुआयना नहीं हो सकता? कहां लिखा है बच्चों से फोन पे बात नहीं करा सकते? सर तभी मुआयना तो हो रहा है ना अदर भाई? नहीं सर, काफी दफा जो टेस्ट हुए हैं उनके। आगे मैं चले आपको तारीखी तौर पर हम फर्क बताने लगे हैं, हम जमहूरी फर्क बताने लगे हैं। अच्छा, जब इतना था अपना मुल्क से बाहर जाना था तो एक कमेटी बनाई मेडिकल की, उसमें नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान मौजूद थे। ये फर्क बताने लगा हूं। इमरान खान नवाज शरीफ से मुलाकात होनी थी, हमने ऐसी कोई कदर नहीं रखी। 26 मुलाकातें सुप्रीटेंडेंट के कमरे में हुआ करती थी। हाँ, मुलाकात यानी मुझसे पूछते हैं, मैं तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जाकर, वो भी हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि जाके कमीशन तश्कील, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज कमीशन तश्कील, आप चले छोड़े, मैं आपको बनाता हूं, आप बन जाए कमीशन के सरबरा और आप चले साथ लेकर, हम सब चलते हैं आपके साथ कि देखें जो बातें हैं वो हो रही, क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो क्या रिकॉर्ड सारा सामने आया। डर किस बात का है? डरने की क्या बात है इस बात का? लेकिन नहीं ना कि आप, और वो पिटीशन जो है ना, मैंने बाकी लोगों का भी कहा, इस्लामाबाद इतना बड़ा सूबा कैपिटल है, उसकी अपनी जेल क्यों अब तक नहीं बनी? वो मेरी पिटीशन के ऊपर मैंने जब पिटीशन फाइल की तब बन रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मैं उन बात ये नहीं समझे बात को, कोई एहसान नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर, यानी आप इस बहाने पे ऊपर आपस में लड़ाइयां हो, लड़ाइयां यार, जो सहूलियात उन्हें मिलनी चाहिए वो कोई एहसान नहीं करी गवर्नमेंट।